नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टेट पीएससी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्मित कराया गया मंदिर कौन सा है? ए नारायण मंदिर, बी देवरानी मंदिर, सी भोरम देव मंदिर, डी जैन मंदिर। तो इसका राइट आंसर है सी भोरम देव मंदिर। विस्तार में देखते हैं। भोरम देव मंदिर का 11वीं शताब्दी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव राय के काल में लक्ष्मण देव राय द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने इस राज्य में शासन नहीं किया था? ए सरबपुरी, बी पांडु, सी नल, डी मखौरी। तो इसका राइट आंसर है डी मखौरी। मखौरी शासक उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित थे। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम शासन किया? ए सरबपुरी, बी पांडु, सी नल, डी राजऋषि तुल्य कुलवंश। तो इसका राइट आंसर जो होगा राजऋषि तुल्य कुलवंश। विस्तार में देखते हैं। दक्षिण कौशल क्षेत्र में संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी के समय राजऋषि तुल्य कुलवंश का शासक था। इसकी जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलती है। अगला प्रश्न है, राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य से के कवि थे? राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य से के कवि थे? ए कवर्धा, बी बस्तर, सी सरगुजा, डी रतनपुर। इसका राइट आंसर है डी रतनपुर। विस्तार में देखते हैं। बाबू खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी जी के चरण कवि थे, जिन्होंने 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ए ब्रह्मदेव, बी रामचंद्र, सी मनमोहन सिंह, डी रघुनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है बी रामचंद्र। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गजलक्ष्मी किस राजवंश की कुल देवी थी? ए चोल वंश, बी कलचुरी वंश, सी नल वंश, या फिर डी पांडव वंश। तो उसका सही आंसर जो है बी कलचुरी वंश। सातवां प्रश्न है, कलचुरी राजवंश मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? ए नेपाल, बी असम, सी त्रिपुरी, डी बंगाल। इसका राइट आंसर है सी त्रिपुरी। विस्तार में देखते हैं। कलचुरी राजवंश मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी शासक थे। 10वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुमाड़ में स्थापित की। अगला प्रश्न है, राजकवि बाबू रेवा का संबंध किससे है? बाबू रेवाराम का संबंध किससे है? ए पांडवनी, बी नाच, सी भतरानाट, या डी रहस। इसका राइट आंसर है सी भतरानाट। 9वां प्रश्न है, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए थे? कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए थे? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी जाजल्यदेव द्वितीय, सी जाजल्यदेव प्रथम, या फिर डी प्रतापमल। इसका राइट आंसर है सी जाजल्यदेव प्रथम। विस्तार में देखते हैं। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाजल्यदेव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए, जिसकी एक तरफ श्रीमज जाजल्यदेव, दूसरी गज शार्दुल अंकित था। 10वां प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ए कलिंगराज, बी कमलराज, सी रतनराज, डी पृथ्वीदेव। इसका राइट आंसर है सी रतनराज। 11वां प्रश्न है, कलचुरी वंश रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन सा है? कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन है?
ए उमेंद्र सिंह, बी अमर सिंह, सी सूरत सिंह, डी कुशल सिंह। इसका राइट आंसर है बी अमर सिंह। 12वां प्रश्न है, कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता किसने संभाली? ए अंग्रेजों ने, बी मराठों ने, सी सोमवंशियों ने या फिर डी फारसियों ने। इसका राइट आंसर है बी मराठों ने। 13वां प्रश्न है, मेनका द्वार या दरवाजा कहाँ पर है? ए शक्ति, बी मदनपुर, सी धनपुर या फिर डी चैतुरगढ़। इसका राइट आंसर होगा डी चैतुरगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न में पूछा है छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ए कमलराज, बी कलिंगराज, सी व्यग्रराज, डी विजयराज। इसका राइट आंसर होगा बी कलिंगराज। विस्तार में जानते हैं, कलचुरियों ने लगभग 10वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और तुमाड़ में इसकी पहली राजधानी बनाई थी। 15वां प्रश्न है, तुमाड़ वर्तमान समय में किस जिले में है? तुमाड़ जो प्राचीन नाम है वो वर्तमान समय में किस जिले में है? ए जसपुर, बी बिलासपुर, सी कोरबा, डी सरगुजा। इसका राइट आंसर है सी कोरबा। अगला प्रश्न है, रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए अमर सिंह देव, बी टी.एस. सिंहदेव, सी ब्रह्मदेव राय, डी रघुजी शेखर राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मदेव राय। 17वां प्रश्न है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने गांव का होता था? ए 81, बी 54, सी 83, डी 84। इसका राइट आंसर होगा डी 84। 18वां प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी थी निम्न में से कौन थी? ए पाली, बी रतनपुर, सी सिरपुर, डी तुमाड़। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी तुमाड़। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? ए दीवान, बी दाऊ, सी गोटिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, दीवान दाऊ गोटिया। 20वां व अंतिम प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाला कलचुरी शासक कौन था? ए पृथ्वीदेव द्वितीय, बी रतनदेव प्रथम, सी जजल्यदेव द्वितीय या डी जजल्यदेव प्रथम। इसका राइट आंसर है जजल्यदेव प्रथम। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।